नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान पर। निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत एक नवीन जन्म कुंडली का विश्लेषण लेकर के आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो के द्वारा जिस जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष में करने वाला हूं, वह है देवी धुरा से। उनके द्वारा प्रेषित जन्म कुंडली के ग्रह समुदाय की सामान्य चर्चा परिचर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष में करने का प्रयास करूंगा। और आज की वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप भी हमारे द्वारा अथवा हमारी वीडियो के द्वारा अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण यदि करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से नाम, जन्म स्थान, जन्मतिथि का परिचय आप हमको उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि प्राप्त परिचय के आधार पर हम आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण कर सकें। आते हैं मुख्य विषय पर। आप सभी दर्शकों को इस तरह के माध्यम से जन्म कुंडली का अवलोकन हो रहा होगा। और जैसा कि प्रायः मैं कहा करता हूं, किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली का फलादेश करने से पूर्व लग्न, लग्नेश और राशि की स्थिति का विचार करना अत्यंत अनिवार्यदायक होता है। जन्म कुंडली के प्रथम स्थान को लग्न स्थान कहा जाता है और लग्न स्थान के जो स्वामी होते हैं उनको ही लग्नेश कहा जाता है। जातक की जन्म कुंडली के लग्न स्थान पर 5 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे। 5 नंबर यानी सिंह राशि। सिंह राशि के जातक प्रायः सिंह लगने वाले जातक हठी प्रकृति के होते हैं, दम्भी प्रकृति के होते हैं, जिद्दी प्रकृति के होते हैं, स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ प्रकृति के होते हैं। प्रायः ऐसे जातक परिश्रमी होते हैं, पराक्रमशाली होते हैं, लेकिन उद्देश्यहीन होने पर प्रायः ऐसे जातक आलस्य प्रकृति के भी देखे गए हैं, प्रमादी प्रकृति के भी देखे गए हैं। जन्म कुंडली के लग्न स्थान के स्वामी जन्म कुंडली के भाग्य स्थान पर विराजमान है। इस कारण से जन्म कुंडली में सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में से एक राजयोग केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि जन्म कुंडली में सारे ग्रह कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन ग्रहों के राजा सूर्य यदि बलवान स्थिति में होते हैं तो निश्चित प्रिया सूर्य की बलवान स्थिति में होने के कारण ग्रहों का पूर्ण सुख, पूर्ण प्रभाव, पूर्ण फल जातक को उसके जीवन काल में प्राप्त होता है। जातक की जन्म कुंडली में लग्न स्थान के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के भाग्य स्थान पर सूर्य उच्च राशि के विराजमान है तो निश्चित प्रिया ऐसा जातक यदि सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करे तो निश्चित प्रिया ऐसा जातक अपने जीवन काल में सरकारी क्षेत्र में अवश्य रूप से सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जन्म कुंडली के भाग्य भाव की हम चर्चा करें। जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर 4 ग्रह विराजमान है। सूर्य विराजमान है, मंगल विराजमान है, बुध विराजमान है और साथ ही साथ शुक्र विराजमान है। सूर्य के केंद्र स्थान के स्वामी की जन्म कुंडली के भाग्य स्थान पर विराजमान होने से सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में से केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग और साथ ही साथ बुध और शुक्र के साथ में विराजमान होने से लक्ष्मी नारायण नामक सर्वश्रेष्ठ राजयोग दिखाई दे रहा है। निश्चित प्रिया जातक के जीवन काल में धन से संबंधित किसी भी चीजों की कमी, किसी भी वस्तु की कमी प्रायः जन्म कुंडली के माध्यम से दिखाई नहीं दे रही। जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति के कारण ऐसा जातक पराक्रमशाली होता है, परिश्रमशाली होता है। पराक्रम एवं परिश्रम के माध्यम से ऐसा जातक अपने जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सर्वाधिक संसाधनों की प्राप्ति करने वाला होता है। लेकिन जन्म कुंडली के राशि की यदि हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि के विराजमान है तो निश्चित प्रिया वृश्चिक राशि वाले जातक शांतिनिष्ठ प्रकृति के होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, लेकिन प्रायः ऐसे जातक एकांतवासी भी होते हैं। प्रायः ऐसे जातकों को देखा जाए तो ऐसा जातक हित अहित का पहचान करने में प्रायः कमी का अनुभव करने वाले होते हैं। कौन इनके लिए हितैषी है, कौन इनके लिए अहितैषी है, प्रायः इस बात को समझने में ऐसे जातकों को प्रायः समस्याएं आती हैं। ऐसे जातक दम्भी प्रकृति के होते हैं, स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं, लेकिन अगर ऐसे जातक को छेड़ा जाए तो ऐसे जातक उग्र प्रकृति के भी हो जाते हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर बृहस्पति और शनि विराजमान है। शनि की तृतीय दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर विराजमान नीच राशि के चंद्रमा पर पड़ रही है, जिस कारण से जातक के जीवन पर मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं। सूर्य एवं मंगल की युति के कारण छोटे मोटे ऑपरेशन के योग, चोट चपेट के योग भी प्रायः देखे गए हैं। जन्म कुंडली के द्वादश स्थान पर राहु विराजमान है, जहां पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि जन्म कुंडली के व्यय स्थान पर विराजमान राहु के ऊपर पड़ रही है, जिस कारण से जातक की जन्म कुंडली में बंधन नामक एक दुर्योग भी दिखाई दे रहा है। इसलिए जातक को अपना जीवन सावधानी से व्यतीत करना चाहिए। और वर्तमान की हम बात करें तो जातक को वर्तमान में नीच राशि के जो चंद्रमा है उनकी दशा चल रही है। चंद्रमा में बृहस्पति का अंतर है और साथ ही साथ शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, तो निश्चित या वर्तमान कालिक समय जातक के लिए उतना सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। किसी न किसी कार्य क्षेत्र को लेकर के, किसी न किसी कारण को लेकर के जातक के जीवन में वर्तमान में समस्याएं हो सकती हैं। तो दर्शकों, आज की जन्म कुंडली को आधार बना करके मैंने आप सभी के समक्ष जन्म कुंडली का
सामान्य रूप से विश्लेषण करने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए